हेलो एवरीवन गाइस, क्लास 10th में हो, महाराष्ट्र बोर्ड में पढ़ रहे हो एंड मैथमेटिक्स में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो यार चिंता करने की कोई बात नहीं है। अब तो आपके लिए हम सभी क्वालिटी टीचर्स ने मिल करके इस यूट्यूब चैनल को ओपन करा है जिसका नाम है NIE क्लासेस 9th एंड 10th महाराष्ट्र बोर्ड। इस चैनल को सभी बच्चे महाराष्ट्र बोर्ड क्लास 10th के और क्लास 9th के सभी स्टूडेंट्स इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके अंदर साइंस मैं खुद पढ़ाऊंगा एंड मैथमेटिक्स जो है वो गौरव सर पढ़ाएंगे एंड इंग्लिश नीलोफर मैम एंड SST इसका मतलब हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आपके अनुज सर पढ़ाएंगे। तो ये सारे के सारे जो क्वालिटी टीचर्स है गाइस, एकदम धमाकेदार तरीके से आपको चारों सब्जेक्ट में एकदम महान बना देंगे और आप सभी स्टूडेंट्स 100 में से 95 प्लस निकालोगे। इनफैक्ट साइंस एंड मैथ्स के अंदर 100 आउट ऑफ 100 भी आप निकालोगे। इस तरीके से हम लोग आपको सारी चीजें सिखाएंगे। तो लाइव लेक्चर बहुत ही जल्दी इसी यूट्यूब चैनल के अंदर शुरू होंगे। चैप्टर 1 से लेकर के पूरे 20 चैप्टर साइंस 1 साइंस 2 के टोटल सिखाए जाएंगे, प्लस मैथ्स के अंदर जो आपके मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 के जो दोनों के दोनों चैप्टर्स हैं एंड पूरे के पूरे सब्जेक्ट सब चीजें आपको सब कुछ अच्छे से सिखाई जाएगी। तो आज की इस वीडियो में हमने सोचा यार कि क्यों ना सारे के सारे बच्चों को यह बताया जाए कि मैथ्स के अंदर किस तरीके से आप 100 आउट ऑफ 100 निकाल सकते हो। एंड गौरव सर गाइस, जिनको खुद एकदम धमाकेदार भाई 95 प्लस मैथमेटिक्स के अंदर आउट ऑफ 100 उनको मार्क्स मिले हैं, आज आपको वो गाइड करेंगे कि किस तरीके से आप 100 में से 100 पूरे के पूरे मार्क्स निकाल सकते हो मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 दोनों मिला करके क्लास 10th महाराष्ट्र बोर्ड के अंदर बोर्ड एग्जामिनेशन में। तो इस पूरी वीडियो को लास्ट तक देखना और लाइक करो यार, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके लाइक करो एंड कमेंट में बताना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। बिना कमेंट किए और बिना लाइक किए मत जाना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगी ना तो अपने सारे दोस्तों को जरूर शेयर करना। तो बुलाते हैं अब गौरव सर को एंड वो बताएंगे कि किस तरीके से मैथ्स 1 एंड मैथ्स 2 के अंदर आप लोगों को बेहतरीन तरीके से 100 आउट ऑफ 100 निकालना है। वेलकम गौरव सर। हेलो एवरीवन, और मेरे महाराष्ट्र के बच्चों कैसे हो आप सभी? पहचाने? लास्ट टाइम हम मिले थे हमारे लॉन्चिंग वीडियो में, तो वहां पर हमने आपसे डिस्कस किया था कि कैसे हम मैथ्स पढ़ेंगे, साइंस पढ़ेंगे, SST पढ़ेंगे और इंग्लिश पढ़ेंगे। लगभग आपने हमारे सारे टीचिंग स्टाफ से मिल लिया है। हमारे चारों की यही कोशिश है कि हमारे महाराष्ट्र के सारे बच्चों को अच्छे से अच्छा क्वालिटी एजुकेशन दिया जा सके, क्योंकि NIE का ही मतलब क्या है? क्वालिटी। तो मेरे सेशन से पहले मैंने सोचा कि एक शुरुआत कर दी जाए कि कैसे हमें मैथ्स की शुरुआत करनी है, क्योंकि लगभग आपका अप्रैल महीना गया, मई महीना गया, जून गया, जुलाई गया, 4 महीना हम पीछे चल रहे बच्चों। अगस्त शुरू हो चुका है, कितने महीने बचे हमारे पास? अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, टोटल 5 महीने। जनवरी की काउंटिंग में कभी नहीं करता, क्योंकि आपको भी पता है आपके स्कूलों में ओरल स्टार्ट हो जाएंगे, प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे, तो जनवरी की हम काउंटिंग ही नहीं करते। हो सकता है मैक्सिमम कॉलेजेस में, मैक्सिमम स्कूलों में ये स्टार्ट हो जाए, आपके प्रीलियम स्टार्ट हो जाए, तो टाइम वहां तो मिलेगा ही नहीं। ये सोच के ही चलो मत कि हमारे लाइफ में पढ़ने के लिए जनवरी का महीना अवेलेबल है। शायद हो सकता है लास्ट टाइम के जैसा इस साल भी फरवरी मंथ से आपका एग्जाम शुरू हो जाए, तो तैयारी इसी 5 महीने के हिसाब से करनी है। तो पूरी कोशिश हमारे पूरे NIE टीम की है कि आपको इस 5 महीने में एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किया जाए। तो आज हम शुरू करते हैं। पहला हमारा मेन सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, किस तरीके से 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में हम पाए अपना। उसके लिए परफेक्ट स्ट्रेटेजी है हमारे पास, जहां पर हम क्या करेंगे, आपको पूरा गाइडलाइन देंगे कि किस तरीके से आपका टोटल आउट ऑफ मार्क्स वहां पर आ जाए। स्टार्ट करते हैं हम वीडियो को, आपका टाइम ज्यादा ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं हम अपने वीडियो को। सबसे पहला पॉइंट, नो द पेपर पैटर्न। अगर आपको आपका पेपर पैटर्न ही नहीं पता है तो आपको पढ़ के कोई यूज नहीं है। पहले अपने पेपर पैटर्न को जानो, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स के लाता है, कितने क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से आते हैं, पहला वो जानना बहुत जरूरी है। अभी क्या दिया है हमारे पास? पहली बात, 40 मार्क्स का हमारा अलजेब्रा, 40 मार्क्स का हमारा ज्योमेट्री, आफ्टर दैट 20 मार्क्स फॉर इंटरनल असेसमेंट। ये सबसे जरूरी है, क्योंकि मेरिट से पढ़ के तो आपको 40 + 40 मिलेगा, बाकी 20 मार्क्स आपको आपके स्कूल से मिलेगा। वो कैसे मिलेगा? बस आपकी जितनी भी एक्टिविटी बुक्स है, स्कूल की जो नोटबुक्स है, वो कंप्लीट करना है। वो 20 मार्क्स आपको आपके स्कूल से मिलेगा। बाकी 80 मार्क्स जो है 40 + 40 वो पूरे दिलवाने की जिम्मेदारी मेरी है वहां पर। तो पहली बात, आपके पेपर पैटर्न को जानो। आपका पेपर पैटर्न आपको अगर पता रहेगा तो बाकी कोई काम में डिफिकल्टी नहीं आएगी। फिलहाल एक हम बात कर लेते हैं हमारे पेपर पैटर्न की। तो हमारा पेपर पैटर्न कुछ इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर 1A, क्वेश्चन नंबर 1B, क्वेश्चन नंबर 2A, क्वेश्चन नंबर 2B, क्वेश्चन नंबर 3A, क्वेश्चन नंबर 3B,
क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। ये हमारा पेपर पैटर्न है जो अलजेब्रा में भी सेम है, ज्योमेट्री में भी सेम है। क्वेश्चन नंबर 1A आपको एमसीक्यू आएंगे। क्वेश्चन नंबर 1B सॉल्व दी फॉलोइंग आएंगे, जहां पर आपको 1 मार्क्स के छोटे छोटे क्वेश्चन आंसर्स होंगे। आफ्टर दैट 2A और 3A लगभग जो बच्चे थोड़े कमजोर हैं उनके लिए तो वरदान साबित हुआ है। 2A और 3A जहां पर आपको एक्टिविटी सॉल्व करनी पड़ेगी, ये फॉर 2 मार्क्स, ये वाली एक्टिविटी फॉर 3 मार्क्स। बस कुछ बॉक्सेस भरने हैं, अपने काम वहां पे सॉल्व हो जाएंगे। आफ्टर दैट यहां पर सॉल्व द फॉलोइंग फॉर 2 मार्क्स। आफ्टर दैट सॉल्व द फॉलोइंग फॉर 3 मार्क्स। सेम फॉर क्वेश्चन नंबर 4, सेम फॉर क्वेश्चन नंबर 5। सॉल्व द फॉलोइंग फॉर 4 मार्क्स एंड फॉर 3 मार्क्स, जिसमें से आपका पूरी कोशिश मैं यही करवाऊंगा इतने क्वेश्चन में आपको कोई प्रॉब्लम ना आने पाए। ये क्वेश्चन जो भी बिलो एवरेज बच्चे हैं, ये क्वेश्चन करना बहुत जरूरी है। ये 2 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट, ये नहीं करोगे तो 40 आउट ऑफ 40 कैसे आएंगे, लेकिन पहले तैयारी इनकी होनी चाहिए। ये अगर अपना रेडी है तो ये दो आपको कभी तकलीफ नहीं करेंगे। और यहां पर भी वही मेरी कोशिश रहेगी आपके साथ कि ये पूरे क्वेश्चंस जो पेपर पैटर्न हमारे पास है, जहां पर ये जो 29 मार्क्स का पैच है, ये आपका एग्जैक्ट क्लियर होना चाहिए। वो पैच क्लियर नहीं है तो 11 मार्क्स बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। तो पूरी कोशिश करेंगे हमारे पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग चलने की, आपको जहां कोई डिफिकल्टी वहां पर नहीं आएगी। बस आप कुछ टॉपिक्स है, कुछ बातें हैं, वहां पे आप क्या किए, हमारे साथ रहिए। पहला टॉपिक, स्टिक टू द टेक्स्ट बुक। आपकी महाराष्ट्र बोर्ड की बुक सबसे अच्छी बुक है, उसके बाहर जाने का ही नहीं। वो बुक अगर आपने पूरी देख ली, वो बुक अगर आपके मन में आ गई, तो उसके अलावा बाहर के किसी कंटेंट को देखने की आपको जरूरत ही नहीं है। और वही बात आपके दिमाग तक पहुंचाने का काम मेरा है, वही बात आपके दिमाग तक पहुंचाने का काम हमारे बाकी जो पैनल है, टीचिंग पैनल है, उनका है। ताकि बस महाराष्ट्र बोर्ड सबसे इजी मेथड में आपको समझाया गया। वहां पे कुछ बड़ा डिफिकल्ट वर्ड नहीं, कुछ गलत वर्ड नहीं, कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें नहीं है, छोटी छोटी बातें हैं, उनको और अच्छे से सिंपल तरीके से कैसे आप तक पहुंचाया जा सके, उसकी कोशिश मेरी रहेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट बात, आपके पास महाराष्ट्र बोर्ड मैथ्स टेक्स्ट बुक है, वही आपका प्राइमरी सोर्स होना चाहिए। आपको उसमें से सारे एग्जांपल सॉल्व करो, सारे एक्सरसाइज सॉल्व करो, सारे प्रॉब्लम सेट सॉल्व करो। आफ्टर दैट पीवाईक्यू के लिए तो हम लोग है ही है वहां पर। तो महाराष्ट्र बोर्ड ही आपका एक ही सोर्स है, बाहर किसी भी सोर्स में जाने की आपको जरूरत नहीं है। बस उसके साथ हम चिपके रहेंगे। फिर आगे पेपर पैटर्न की हमें बात कर ली है, कुछ बेसिक बातें जो स्टार्टिंग से मेरे साथ आपको याद करनी है। लर्न द फॉर्मूलाज एंड थियरम्स परफेक्टली। जहां पे फॉर्मूलाज, कुछ सेशन के बाद हमारी तरफ से एक फॉर्मूला शीट भी अवेलेबल हो जाएगी आपके लिए, जहां पे मैथ्स के बेसिक फॉर्मूला, मैथ्स 1 मैथ्स 2 अलजेब्रा ज्योमेट्री के बेसिक फॉर्मूला आ जाएंगे। अगर वो फॉर्मूला हमने पढ़ लिया, एक्स्ट्रा फॉर्मूला पढ़ने की जरूरत नहीं। सारा फॉर्मूला एग्जाम के समय तुरंत आप ऐसा खोला, अरे हाँ ये फॉर्मूला है, बाहर का एक भी फॉर्मूला आपको देखने की जरूरत नहीं है। बस वो फॉर्मूला शीट अगर आप देख लोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। इसलिए लर्न फॉर्मूला एंड थियरम में एक सेपरेट फॉर्मूला नोटबुक, वो नोटबुक तो हम ही बना के दे रहे हैं आपको। हम भी हमारी तरफ से आपको एक शीट मिलेगी, फॉर्मूला शीट मिलेगी, हमारी तरफ से आपको बेसिक नोट्स मिलेंगे, जहां पे हम आपको हर बेसिक चीजें कैसी की जाती है, कैसे होती है, कौन से फॉर्मूला को किस चैप्टर में यूज करना है, सारी बेसिक बातें वहां पे लिखी जाएगी। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बुक तो हम आपको प्रोवाइड करेंगे पीडीएफ में, अलजेब्रा के, जिसमें अलजेब्रा के ज्योमेट्री के सारे फॉर्मूला होंगे। आपको बाहर से किसी भी फॉर्मूला को देखने की जरूरत नहीं होगी। और यहां तक कि 10वीं का फॉर्मूला नहीं, 8वीं का फॉर्मूला, 9वीं का फॉर्मूला, जो जरूरत होगा, जिसकी जरूरत हमें 10th स्टैंडर्ड में होगी, सारे बेसिक फॉर्मूले वहां पर होंगे। ठीक है, बस आप जुड़े रहिए हमारे साथ। आफ्टर दैट यस, सॉल्व द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स। ये कब होगा? जब हम और आप मिलेंगे, हम अपने चैप्टर्स पहले क्लियर करेंगे, उसमें से जो पीवाईक्यू क्वेश्चंस है वो हम डिस्कस करेंगे, हम सॉल्व करेंगे। आपके लास्ट के 5 साल के सारे पीवाईक्यू, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स हम सॉल्व करेंगे, ताकि अच्छे से अच्छा मार्क्स, 40 आउट ऑफ 40 मार्क्स आपको आसानी से क्या हो जाए, हमारे साथ आपको मिल जाए, जिसकी पूरी कोशिश, पूरी तैयारी हम करेंगे। और देखिए लिए आपके लिए पॉइंट दिए गए हैं, टाइम यूर सेल्फ दैट इज कंप्लीट इन, यहां पे थोड़ा करेक्शन है, कंप्लीट इन 1.5 आवर्स। ये तैयारी करनी है आपको मेरे साथ। 2 घंटे का तो पेपर है, हमें सॉल्व करना है 1.5 घंटे के अंदर।
आधा घंटा क्या करोगे? अरे वापस क्रॉस चेक तो करना है ना, कुछ छूटा तो नहीं है, कुछ प्लस माइनस की मिस्टेक तो नहीं है, वो भी तो चेक करना है। अगर हम 2 घंटा पेपर ही लिखेंगे तो क्रॉस चेक कब करोगे? कुछ गलती है तो उसको सॉल्व सही कब करोगे? तो हमारी कोशिश यही रहेगी आपके साथ कि पेपर हमें 1.5 घंटे में 1.5 आवर्स में सॉल्व करना है, जिसमें से और पार्ट हमने बांटे हैं। आपके 29 मार्क्स के पेपर हमें 1 आवर में सॉल्व करने हैं, 11 मार्क्स के पेपर हमें बचे हुए 30 मिनट में सॉल्व करने हैं। मतलब क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 3B तक का पेपर हमें 1 घंटे में सॉल्व करने की तैयारी आपके साथ करनी है, और बचे हुए 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, वो हम आधे घंटे में सॉल्व करेंगे। बस जुड़े रहिए हमारे साथ। 2 घंटा ये नहीं चाहिए हमको, 1.5 घंटा चाहिए अपने को। भाई हमारा पेपर सर इतना इजी आया है, हमको सब आता है, 1.5 घंटे में खत्म कर दिया, ये कोशिश चाहिए, ये तरीका चाहिए। आगे चलते हैं हम स्टेप वाइज। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आई आपके सामने, स्टेप वाइज प्रेजेंटेशन। याद रखना बच्चों, अगर आपको 40 आउट ऑफ 40 चाहिए तो आपको स्टेप वाइज स्टेप चलना पड़ेगा। अगर होता है कभी कभी ऐसा होता है, कोई स्टेप हमको पता है, 3-4 लाइन का आगे का आंसर हमको पता है, लेकिन हम आंसर नहीं लिख सकते। बोर्ड जो होता है हमारा, जो हमारा महाराष्ट्र बोर्ड है, वो हमें स्टेप्स पे मार्क्स देता है। खास करके जो क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 है, जो 4 मार्क्स के लिए आ रहा है, 3 मार्क्स के लिए आ रहा है, तो 4 मार्क्स डायरेक्ट आंसर पे थोड़ी मिलेगा। इसलिए ये किया है हाफ मार्क्स, ये किया है हाफ मार्क्स, ये किया है हाफ मार्क्स, ऐसे आपको मार्क्स मिलता है। तो वो मुझे आपको बताना है कि कहीं हमारा हाफ मार्क्स कट ना जाए। पूरा टीचर्स को मार्क्स देना ही पड़ेगा क्योंकि हमने पूरा किया है, पूरे स्टेप्स हमने फॉलो किए। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमें फोकस करना है स्टेप वाइज प्रेजेंटेशंस। एसएससी बुक्स बोर्ड आपको क्या करेगा? स्टेप वाइज मार्क्स देता है। वो डायरेक्ट मार्क्स देता है, भाई क्वेश्चन लिखा है, अरे हाँ ये आंसर आ गया, मार्क्स ना। हाँ, स्टेप क्या किया बच्चों ने, वो जरूरी होता है। फिर लास्ट में मेन पॉइंट, रिपीट अंटिल यू आर स्कोरिंग फुल मार्क्स। जब तक आप पूरा मार्क्स स्कोर नहीं कर रहे हो तब तक अपन प्रैक्टिस करेंगे। क्यों नहीं हो रहा है भाई? होएगा अपने से। अभी अपने से नहीं होता और किससे होएगा? टिप्स टू अवॉइड सिली मिस्टेक्स, सबसे इंपॉर्टेंट। जो बच्चे, क्योंकि क्या होता है, बच्चों को आता है सब है, लेकिन वो क्या करते हैं, कुछ गलतियां करते हैं। और वो गलतियां क्या है? देखो, पहला गलती, ऑलवेज रीड द क्वेश्चन ट्वाइस। एक बार पढ़ के काम नहीं होता भाई, क्वेश्चन 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, 4 बार पढ़ो। भिंडी जब तक आ नहीं रहा तब तक पढ़ो उसको। क्यों नहीं आ समझ आ रहा है मेरे को? अगर क्वेश्चन नहीं पढ़ा गलती करोगे आप। क्वेश्चन पढ़ो, क्वेश्चन को थोड़ा टाइम अगर आपने दे दिया, क्वेश्चन आपको परेशान नहीं करेगा। अगर आपके मन में आ गया भाई क्या लिखा, अरे ऐसे से करने गया, आराम से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। मतलब पहला काम है रीड द क्वेश्चन ट्वाइस, थ्राइस, 4 टाइम, 5 टाइम, 6 टाइम। जब तक इधर नहीं बैठ रहा है तब तक रीड करो उसको। अरे अभी रीड करोगे तो एग्जाम में आपको इजी हो जाएगा ना, वरना एग्जाम में नहीं समझ में आया क्या लिखा है उसके अंदर तो क्या फायदा। नेक्स्ट, अंडरलाइन द इंपॉर्टेंट वैल्यूज व्हाइल रीडिंग। जब रीड कर रहे हो ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, वो देख लो। जैसे साइंस की बात है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, वो चेक कर लो। हिस्ट्री की बात है, वहां पे अपने को ये आदमी बहुत इंपॉर्टेंट आदमी लग रहा है, ये ईयर में जीता हुआ, ये ईयर में उनका मृत्यु हो गया, ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक अंडरलाइन करना शुरू करो। मैथ्स में ये लाइन इंपॉर्टेंट लग रहा है, ये अच्छा लग रहा है, ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है, अंडरलाइन करने की आदत डालो। आफ्टर दैट डबल चेक। यह सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो 6वीं से हम पढ़ रहे, 6वीं 6th स्टैंडर्ड से हम पढ़ रहे, प्लस माइनस, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर -3 -4 दिया है तो आंसर कितना आएगा मालूम होना चाहिए, अपना आंसर 1 आएगा। इन कैसे आएगा? -3 माइनस प्लस, फिर 4, फिर प्लस माइनस माइनस। ये हम बेसिक पढ़ेंगे हमारे सेशन में। 4 में से 3 जाएगा 1। दोनों में बड़ा कौन? दोनों में लड़ाई हुआ, एक के पास प्लस के 4 लोग थे, माइनस वाले 3 लोग थे, आपस में उनका रूल है, एक को मैं मारूंगा और मैं मर जाऊंगा। तो इसके 3 आदमी ने इसके 3 आदमी को मार दिया, इसका एक आदमी बच गया। कौन सा झंडा उसके पास है? प्लस वाला झंडा है। कुछ भी सीखो, किसी भी तरीके से सीखो, सही आंसर आना चाहिए। बस यही हमारा काम है आपके लिए। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्या दिया हमारे पास? नीट राइटिंग एंड स्मार्ट प्रेजेंटेशन। अगर आपके पास पूरा का पूरा तरीका आपको पता है, स्टेप आपको पता है, बस उसको आपको प्रेजेंट करना है। अब वो प्रेजेंटेशन मैं आपको सिखाऊंगा किस तरीके से। एग्जांपल में आपने 9th स्टैंडर्ड में किया होगा, कोई प्रूफ होता है, उसमें कुछ चीजें लिखी जाती है। क्या चीजें हैं? गिवन, टू प्रूफ, कंस्ट्रक्शन, प्रूफ। आफ्टर दैट अगर आंसर आया है तो बॉक्स में डाल दो। आफ्टर दैट नीट, कंपास, डायग्राम, और लास्ट वन प्रेजेंटेशन।
यही कुछ चीजें हैं जो आपको मेरे साथ रहनी है, मैं आपको सिखाऊंगा, बस आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और कोई बड़ा रॉकेट साइंस हमारे पास नहीं है। जितनी बातें हमने पढ़ी हैं एक बार उसका समरी हम पढ़ लेते हैं। कितनी बातें आज गौरव सर से आपने पढ़ी है। पहली बात, महाराष्ट्र बोर्ड हमारे लिए सबसे वरदान है भाई। ये बुक है बस, और बाहर का पढ़ने का नहीं, बाकी खत्म। सारे फॉर्मूला अपने को याद होने मांगते हैं। यस, प्रैक्टिस डेली विदाउट फेल, ये सब, यही मेरे आपसे रिक्वेस्ट है। रोज कुछ तो करो, 2 साल करो, 3 साल करो, 5 साल करो, कुछ तो टाइम निकालो। मैथ्स के डेली कुछ ना कुछ सवाल आपके होने चाहिए। अगर वो हो रहा है तो आपको मैथ्स कभी भी परेशान नहीं करेगा। ये तो हम बाद में देखेंगे। हमारे मॉडल पेपर, पास ईयर के क्वेश्चन पेपर हम सॉल्व करेंगे। सिली मिस्टेक्स हमें अवॉइड करनी है, साफ सुथरा लिखना है, स्टेप वाइज लिखना है। हमारे अलजेब्रा, ज्योमेट्री दोनों को हमें बराबर फोकस करना है। अरे अलजेब्रा इजी है, वही अपन करेंगे, ज्योमेट्री पे पहला फोकस करो, वो अपन करेंगे, अलजेब्रा भी करेंगे। दोनों को ही हमें इक्वल ट्रीटमेंट देना है। किसी को बहुत अच्छा, किसी को बहुत खराब नहीं बोलने का है। दोनों सब्जेक्ट मेरे लिए अच्छा है, आपके लिए अच्छा है, अलजेब्रा भी अच्छा है और ज्योमेट्री भी अच्छा है अपने लिए। आफ्टर दैट टेक द हेल्प फ्रॉम टीचर। मैं हूं ना आपके लिए, मैं बिंदास हेल्प करने के लिए तैयार हूं आपका। बस आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, जब हमारे सेशंस होंगे, लाइव सेशंस होंगे, आप पूछिए, वहां पर आपके जो भी डाउट होंगे तुरंत अपन क्या करेंगे, क्लियर करेंगे। लास्ट आफ्टर दैट स्टे कॉन्फिडेंस, काम एंड फोकस। बस इतना ही आपसे चाहिए मेरे को। अपने अंदर कॉन्फिडेंस लाओ, नहीं है तो हम बूस्ट करेंगे। आफ्टर दैट काम, ये सब ये आपको करना पड़ेगा। अपना मन ठंडा रखो, कुछ डिफिकल्ट नहीं है मैथ्स में, सब इजी है। बस हमें शुरू करना है, शुरुआत कर लो आप, बाकी सारा काम इजी हो जाएगा। अपने माइंड को काम रखिए, फोकस हम करेंगे अपने साथ। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। बस कुछ चीजें हैं, कॉमन मिस्टेक अलग, डोंट रश। दिमाग अगर आपका काम रहेगा ना, घाई गड़बड़ी मत करो, आराम से पेपर सॉल्व होता है, आराम से सारे मैथ सॉल्व होते हैं। डोंट रश। घाई करोगे ना, गड़बड़ करोगे, कहीं प्लस ये पे माइनस कर दोगे, माइनस ये पे प्लस कर दोगे। डोंट फॉरगेट यूनिट इन आंसर्स। आंसर लिखो ज्योमेट्री में, सेंटीमीटर दिया तो सेंटीमीटर लिखो, मीटर दिया तो मीटर दियो। कुछ भी नहीं लिखा है तो यूनिट लिखो, कुछ तो लिखो, वरना ऐसे नंगा पुंगा मत छोड़ दो, कुछ तो लिखो उसके अंदर। डोंट मिस स्टेप्स, क्योंकि आपको मार्क्स स्टेप वाइज मिलने वाला है। अगर आप स्टेप्स मिस करोगे आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। इसके लिए पूरी कोशिश कीजिए आप सभी। कोई सबसे मेन आपसे एक रिक्वेस्ट है, डोंट रश। घाई करोगे काम बिगड़ जाएगा। जो घाई का काम होता है वो शैतान का होता है, अपन शैतान नहीं है। ठीक है, स्टार्ट करें, चले आगे। कुछ शायरियां हैं जो आपको अच्छी लगे आप ले लीजिए, बस मुझे ही अच्छी लग रही है। बस एनआई के साथ आप जुड़ जाइए। एनआई के साथ पढ़ाई भी है और मजा भी है। यस डेफिनेटली, हम सिर्फ आपको बोर करने के लिए नहीं आए, हम आपको एक क्वालिटी एजुकेशन देने के लिए आए हैं। आपको जिस तरीके से अच्छा लगे, हंसी मजाक करके अच्छा लगे, कुछ और कैसे, बस आप तक हमारी बात पहुंचनी चाहिए, यही हमारा एम है। एनआई के साथ पढ़ाई भी है और मजा भी है। जो जुड़ गया एनआई के साथ उसकी जीत है पक्की, ये आप ध्यान रखिएगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए, हम आपके साथ जुड़े रहते हैं, आपकी जीत डेफिनेटली होगी। आपको 100 आउट ऑफ 100 मैथ्स में पक्का मिलेगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच। आप हमारे वीडियो में कंटिन्यू लगे रहें। बस इसके बाद जो हमारे सेशंस होंगे, आपसे वही रिक्वेस्ट है, कंटिन्यू सारे सेशंस को आप अटेंड कीजिए। कमेंट सेक्शन में आप डालते रहिएगी, ये सर यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, सर मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है। बेसिक से प्रो लेवल तक आपको लेके जाना, जीरो से हीरो बनाने का काम हमारा है। बस आप अपनी जो भी प्रॉब्लम्स होगी वो हमारे कमेंट सेक्शन में लिखते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर योर लव, थैंक यू सो मच।